हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइटैनिक कॉन्स्पिरेसी के बारे में। आई नो वीडियो काफ़ी टाइम से चैनल पे अपलोड नहीं हो पाई थी क्योंकि बीच में एग्जाम्स थे और फिर उसके बाद एक वीक का रेस्ट लिया, तो इसलिए मैं वीडियोस आप लोगों के लिए चैनल पे नहीं डाल पाया। लेकिन अब रेगुलरली आपको वीडियोस चैनल पे देखने को मिलेगी। तो इस गैप में सबसे बड़ी न्यूज़ थी और जो सबसे बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ वो था ओलंपिक ऑर्गेनाइज होना था 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक, और वो सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज भी हो गया। उसकी क्लोजिंग सेरेमनी भी हो गई। इसमें जो टेबल टॉपर था उसमें सबसे पहले नाम निकल के आता है यूएसए का विद 113 मेडल्स। उसके बाद दूसरा देश था इसमें चाइना विद 88 मेडल्स। वहीं इसमें तीसरा देश था, उसका नाम था जापान, जो कि 58 मेडल्स के साथ। वहीं अब हम बात करें अपने इंडिया की, तो इंडिया ने टोक्यो ओलंपिक्स में लगभग 7 मेडल अपने नाम करे, जिसमें कि 4 ब्रोंज, 2 सिल्वर और 1 गोल्ड। गोल्ड को तो हम हमेशा याद रखेंगे क्योंकि वो ट्रैक एंड फील्ड इवेंट का इंडिया का पहला गोल्ड है, जो कि नीरज चोपड़ा लेके आए थे जेवलिन थ्रो के अंदर। वहीं इंडिया का जो टोक्यो ओलंपिक में पहला मेडल था वो मीराबाई चानू लेके आई थी वेट लिफ्टिंग के अंदर। तो हम चलते हैं अपने वीडियो के टॉपिक के ऊपर, जो है टाइटैनिक कॉन्स्पिरेसी। तो टाइटैनिक का नाम सुनते ही हम लोगों के माइंड में एक चीज क्लिक होती है कि मतलब एक जहाज था जो कि आइसबर्ग से टकरा गया था और उसके बाद वो 2 हिस्सों में टूट के वो पानी में डूब गया था। लेकिन अगर मैं आप लोगों से ये बात कहूँ कि टाइटैनिक तो कभी डूबा ही नहीं था, कि मतलब टाइटैनिक तो सिर्फ एक बहाना था डुबाने का, लेकिन उसकी जगह जहाज तो कोई और डूबा था, तो क्या मतलब इतने सालों से हम लोगों को सिर्फ झूठ बताया गया था, या फिर हम लोग अभी तक इस चीज पे ऐसे ही बिलीव कर रहे थे, या फिर ऐसा क्या हुआ था? तो मैं आप लोगों को आज पूरी हिस्ट्री बताऊंगा, या फिर पूरा बैकग्राउंड से हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि मतलब एक्चुअल में इसमें हुआ क्या था। इसके पूरा डिटेल एनालिसिस में हम लोग आज बात करने वाले हैं। टाइटैनिक का पूरा नाम था आरएमएस टाइटैनिक, यानी कि रॉयल मेल शिप टाइटैनिक। वहीं शिप को बनाने वाली कंपनी का नाम था व्हाइट स्टार लाइन। हुआ क्या कि ब्रिटिश गवर्नमेंट व्हाइट स्टार लाइन कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट देती है कि उसको 3 जहाज बनाने हैं, और उन 3 जहाज का नाम था आरएमएस ब्रिटानिक, आरएमएस ओलंपिक और आरएमएस टाइटैनिक। अगर मैं आप लोगों को इस जहाज की फोटो दिखाता हूँ तो आप लोगों को ये सारे तीनों जहाज एक जैसे लगेंगे। तो जो टाइटैनिक था उसको बनाने के लिए लगभग 26 महीने का टाइम लगा था, और इसमें जो खर्च हुआ था वो था $7.5 मिलियन। अगर हम इसको आज के इंडियन रुपीस में बात करें तो लगभग 14 अरब रुपए खर्च हुए थे उस समय टाइटैनिक को बनाने के लिए। ये बात है लगभग 1910 की। तो जो 3 जहाज बनाए जा रहे थे उसमें से एक जहाज था आरएमएस ओलंपिक। ओलंपिक जहाज 1911 में जब अपनी यात्रा पर था तो उसके बाद वो एक ब्रिटिश नेवी के जहाज से टकरा गया, और उसके बाद उसको काफी भारी नुकसान हुआ। लेकिन जो ओलंपिक को बनाने वाली कंपनी थी व्हाइट स्टार लाइन, उसको कहीं ना कहीं ये पता था कि हम इंश्योरेंस का पैसा क्लेम कर लेंगे जिससे हम इस शिप को रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता था यही बाजी उन पे उल्टी पड़ जाएगी, क्योंकि जो व्हाइट स्टार लाइन कंपनी थी वो ये चीज प्रूफ ही नहीं कर पाए थे कि मतलब गलती ब्रिटिश नेवी शिप की थी, ना कि ओलंपिक की। तो इसीलिए सारा खर्च ओलंपिक को यानी व्हाइट स्टार लाइन कंपनी को खुद से ही करना पड़ा, और उसमें उनको काफी ज्यादा मेहनत लगी, यानी काफी ज्यादा उनका खर्चा हुआ। वहीं दूसरी तरफ टाइटैनिक इस समय बनकर तैयार होने वाला था। वहीं उसके बाद जब कंपनी को इतना ज्यादा नुकसान हो गया तो कंपनी के कुछ लोग प्लानिंग करते हैं कि पैसा कमाने के लिए कोई दूसरा ऑप्शन देखा जाए, यानी कि दूसरा विचार किया जाए, जिसमें वो ये सोचते हैं कि क्यों ना पैसा कमाने के लिए एक जहाज को हम डुबा दें। तो बोले कि अपने ही जहाज को डुबाने के बाद पैसा कैसे मिलेगा, यानी कि कोई एक नया जहाज बने जिसको भी हम डुबा देंगे और उसका इंश्योरेंस का पैसा क्लेम कर लेंगे। ये प्लानिंग बनाई गई थी 4 मेजर लोगों के द्वारा। इसमें पहला नाम निकल के आता है जे ब्रूस। ये हुआ करते थे व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के चेयरमैन। वहीं इसमें दूसरा नाम निकल के आता है जेपी मॉर्गन, जो हुआ करते थे व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के मालिक। वहीं तीसरा नाम इसमें निकल के आता है थॉमस एंड्रू। ये वही इंसान है जिसने टाइटैनिक को डिजाइन किया था। चौथा और आखिरी नाम था इसमें विलियम पेरी। ये हुआ करते थे हार्लैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड के मालिक। ये वही जगह थी जहां पर ये तीनों शिप बनकर तैयार हुए थे। तो इन चारों ने मिलकर ये प्लानिंग करी थी कि जब टाइटैनिक पूरा बनकर तैयार हो जाएगा तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे ओलंपिक से, और उसके बाद उस शिप को अपनी पहली ही यात्रा के अंदर डुबा दिया जाएगा, जिसमें कि दुनिया की नजर में ऐसा लगेगा कि जो शिप डूबा है वो टाइटैनिक डूबा है अपनी पहली यात्रा में, लेकिन वो असल में वो शिप होगा ओलंपिक। तो आखिरकार ओलंपिक को भी ये लोग क्यों डुबाना चाहेंगे? क्योंकि ओलंपिक का जब रिपेयरिंग हुई थी उसमें काफी ज्यादा खर्चा हुआ था, और इन लोगों ने शिप की कुछ ज्यादा अच्छे से इसकी रिपेयरिंग नहीं करी थी। सिर्फ इतनी मतलब काम चलाऊ के लिए इन लोगों ने इस शिप की रिपेयरिंग करी थी, क्योंकि वो ये लोग जानते थे कि इस शिप को कैसे भी करके डुबाना है। तो जब टाइटैनिक बनके तैयार हो जाता है तो शिपयार्ड के अंदर ओलंपिक को लाया जाता है और उसको हूबहू बिल्कुल टाइटैनिक जैसा बनाया जाता है, जिसमें कि उसकी फ्लोरिंग सेम की जाती है, उसके वुडन ब्लॉक नंबर सेम करे जाते हैं, उसके डॉक सेम किए जाते हैं और उसके पोर्ट होल्स भी बराबर किए जाते हैं। वहीं उसके बाद टाइम आता है 10 अप्रैल 1912 का, जब टाइटैनिक की पहली यात्रा के टिकट सारे बिक चुके थे।
उसके बाद दुनिया को तो ये लग रहा था कि ये जहाज़ टाइटैनिक है, लेकिन असल में वो जहाज़ था ओलंपिक। इस जहाज़ को 10 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल को पहुंचना था न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, यानी कि लगभग 1 हफ्ते की यात्रा इस जहाज़ को करनी थी। और उसके बाद जो ओशियन इसके बीच में आना था वो था अटलांटिक ओशियन, जिसका पानी काफ़ी ठंडा था। तो जब 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से ये जहाज़ निकलता है, उसके बाद 14 अप्रैल लगभग रात 11:40 पे ये जहाज़ एक आइसबर्ग से जाकर टकरा जाता है। और उसके बाद 15 अप्रैल रात 2:30 बजे तक ये जहाज़ पूरा पानी के अंदर डूब जाता है, यानी कि लगभग 3 घंटे लगते हैं इस जहाज़ को पूरा डूबने के लिए। और कहीं ना कहीं टाइटैनिक को ये भी कहा जाता था कि टाइटैनिक एक अनसिंकेबल शिप है, यानी कि कभी ना डूबने वाला शिप। और एक तरीके से इसको फ्लोटिंग सिटी भी कहा जाता था, क्योंकि उस टाइम पे सन 1912 में ऐसा जहाज बनाना बहुत बड़ा एक तरीके से रिवॉल्यूशन था। क्योंकि अगर हम इसको आज से कंपेयर करते हैं तो आज तो काफी बड़े बड़े क्रूज शिप है जो टाइटैनिक से 2 गुने 3 गुने लंबे हैं, लेकिन उस टाइम पे ऐसा शिप बनाना बहुत बड़ी बात थी। इस घटना में लगभग 1500 लोग मारे जाते हैं और 700 लोगों को बचाया जाता है। इसमें ज्यादातर लोग जो मारे गए थे वो पानी के ठंडे होने की वजह से मारे गए थे। तो एक माइंड में एक पॉइंट आता है कि ये सारी बातें तो आपने बताई वो ठीक है, लेकिन इस चीज का ये बात सही है, इस चीज का प्रूफ क्या है, या फिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से लोगों को ये पता लगा कि जो डूबने वाला जहाज था वो ओलंपिक था, ना कि टाइटैनिक। इसका क्या प्रूफ है? सबसे पहली चीज निकल के आती है कि जो नंबर ऑफ विंडोज थी या फिर जो विंडोज के बीच का डिस्टेंस था वो अलग अलग था। बोले मतलब कैसे? कि जब टाइटैनिक को बन के तैयार करके शिपयार्ड में खड़ा हुआ था टाइटैनिक, तब उसके अंदर 14 पोर्ट होल्स थे। वहीं जब ये शिप अपनी पहली जर्नी के लिए अराइवल हुआ था इसका, तब उसमें 16 पोर्ट होल्स थे। और जो इसके बीच की विंडोज थी, इसका डिस्टेंस बराबर हुआ करता था टाइटैनिक के अंदर। वहीं ओलंपिक के अंदर एक अनइवन डिस्टेंस हुआ करता था, इक्वल डिस्टेंस नहीं था। वही चीज़ का डिफरेंस दिखा गया। वहीं जो उसके बाद जो फ्लोरिंग कारपेट था वो दोनों ही जहाज़ का सेम कर दिया गया। वहीं जो व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के जो मालिक थे जेपी मॉर्गन, उनकी राइवलरी को भी इसका एक पार्ट बताया जाता है। उसमें कुछ पीतल की मूर्तियां भी थी जो शिप के जर्नी के स्टार्ट होने से पहले ही उतरवा ली गई थी, क्योंकि ये बात शिप के कैप्टन और कंपनी को पता थी कि ये जहाज डूबने वाला है। वहीं इसमें हमारा आखिरी पॉइंट बनता है, जब ओलंपिक की टक्कर हुई थी एक ब्रिटिश नेवी शिप के साथ, तो उसका मेटल तब उसके बाद ही जब इंजन गर्म होता था तो मेटल पिघलने लग जाता था। तो ऐसा कहा जाता है कि जब आइसबर्ग से शिप की टक्कर हुई थी उससे जस्ट पहले एक धमाका भी हुआ था उसके अंदर। तो ये जितनी बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं ये रॉबर्ट गार्डनर की बुक में आपको प्रूफ के साथ मिल जाएंगी, जिसका नाम है द टाइटैनिक द शिप दैट नेवर सैंक। हमारी वीडियो का डिटेल एनालिसिस की मतलब जो जहाज डुबाया गया था टाइटैनिक कॉन्स्पिरेसी के थ्रू वो ओलंपिक था, ना कि टाइटैनिक। तो आज का हमारा क्वेश्चन बनता है कि अभिनव बिंद्रा जो इंडिया के लिए पहला गोल्ड लेके आए थे 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में, वो कौन से इवेंट में लेके आए थे। तो अभी तक के लिए वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ।